सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलताएं प्रदान करेगा, आपके हार को भी जीत में बदल देगा। और बाबा खुद कहते हैं, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा अनुभूति देते हैं और इस उपाय को करने से आपको लाभ क्या है। सबसे पहले तो जो आपके युवा बच्चे बच्चियां जो तैयारी कर रहे हैं, उनको जॉब में सफलता, और जिनके घर में बिजनेस चल रहा है, बार बार घाटा लग रहा है, उनके बिजनेस में उनको सफलता देता है और उनका बिजनेस और उन्नत होता जाता है। जिनके घरों में बार बार किसी कार्य को वह करते हैं और कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, मतलब असफलताएं लगातार मिल रही हैं, ऐसे लोगों को यह उपाय करना चाहिए। और जब आप इस उपाय को करोगे तो निश्चित रूप से अपनी खुली आंखों से बाबा का चमत्कार आप खुद देखोगे कि जो असंभव कार्य था वह संभव कैसे हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं आपको बताऊं, यह उपाय मैं तब बता रहा हूं, यह टेस्टेड उपाय है। मेरे एक शिष्य हैं जो अमेरिका में, जिनका बिजनेस इतना घाटे में चला गया, रेस्टोरेंट का उनका जॉब था, और मैं आपको बताऊं कि कोरोना पीरियड में वो हर जगह, आप जानते हैं, पूरा विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। मैंने उनके लिए हवन किया, यज्ञ किया, और उसके बाद उनको हमने कहा यह उपाय छोटा आप भी घर में करेंगे। इसी उपाय को उन्होंने किया और आज मैं बता दूं, उनका रेस्टोरेंट दिन दूना रात चौगुना चल रहा है। और उन्होंने एक मॉल का भी बिजनेस, वहाँ कपड़े का, फैब्रिक का कारोबार भी स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ होता है कि आप एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, मतलब एक चीज़ उन्होंने साध लिया, हवन हुआ उनके लिए, यह छोटा सा उपाय किया, और आज दिन दूना रात चौगुना तरक्की साईं बाबा उनको उनके व्यापार में दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से आज मैं आपके लिए यह उपाय लेकर के आया हूँ। आप कैसे करेंगे? बहुत ईजी उपाय है। गुरुवार को यह उपाय करना है। करना क्या है, आप हर गुरुवार को कोई भी फल ले लें, केला ले लें, सेब ले लें, आम ले लें, जो भी सीजनल फल आपको अवेलेबल है। सबसे पहले बाबा को वह फल लेकर के आपको बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर देना है। उसके बाद एक घी का दीप ले लेना है और बाबा के सम्मुख आपको बैठ जाना है। देखिए, बाबा का सबसे इजी मंत्र ओम श्री साई नाथाय नमः आप सब जानते होंगे, 11 वचन सब जानते हैं। करना क्या है, एक चंदन ले लीजिए, पीले कलर का चंदन, जैसे मैंने लगाया है, यह पीले कलर का चंदन गुरुवार को लगाया जाता है, क्योंकि गुरु का जो कलर होता है सबसे पसंदीदा वह पीला होता है, और गुरु का जो वस्त्र होता है वह भी पीला होता है। तो कोशिश करें पीले आसन पर साईं बाबा को स्थापित करें, पीला पुष्प अर्पित करें, एक लोटा जल लें, जो फल आपको अवेलेबल है सीजनल वह ले लिया आपने। ओम श्री साई नाथाय नमः का एक माला जाप करें, 11 बार 11 वचन बोलें, और उसके बाद साईं बाबा को तिलक करें, वही तिलक खुद लगाएं, और घी का दीप और धूप प्रज्वलित करने के बाद बाबा की आरती कर लें। डेली की जो पूजा आप करते हैं वह पूजा आप करने के बाद एक लोटा जो जल रखें, पूरे घर में छिड़किए, और जैसे ही आप पूजा कर लें वो तुरंत बाबा को भोग लगा दें इस फल का। भोग लगाने के बाद आपको स्वयं को यह फल पहले नहीं खाना है। पहले क्या करना है, कुछ गरीबों को 1 2 3 4 जो भी मिले, ओम साई राम कहते हुए अपनी मनोकामनाओं को सबसे पहले बाबा के सम्मुख बोलिए, और उसके बाद इस फल को लीजिए, ओम साई राम बोलते हुए कुछ गरीबों में वितरण कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ इस उपाय को, बहुत ईजी उपाय है, आप इस उपाय को कर सकते हैं, कोई खर्चा नहीं है, केवल फल आपको कुछ दिन के लिए, बस हर बृहस्पतिवार यह आप ध्येय बना लें कि आप यह करेंगे। और उसके साथ अगर खिचड़ी का भी भोग लगाकर कुछ गरीबों को बांट देते ना, तो अन्नदान वह दान है जो सबसे बड़े दानों में से दान माना जाता है, क्योंकि अन्नदान को महादान माना जाता है। और जो व्यक्ति अन्नदान करता है वह इहलोक और परलोक दोनों लोकों को अपनी सुधार लेता है, और वह जीवन मरण के से मुक्त हो जाता है, मतलब वैकुंठ धाम को जाने में भी उसको दिक्कत नहीं होती है। इसका कहने का तात्पर्य है
कि आपको किसी भी कार्य क्षेत्र में कभी असफलता नहीं मिलेगी। आपका जीवन निरंतर तरक्की करता जाएगा, क्योंकि यह उपाय बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है। और बाबा का उपाय जो भी करता है आप सब लोग जानते होंगे कि बाबा दान दक्षिणा गरीबों को जो करता है उसके ऊपर अति प्रसन्न होते हैं। जो दीन दुखी निर्बलों विकलों की सेवा करता है बाबा उसको छप्पर फाड़ कर देते हैं। मैं कहता हूं सभी से कि आप 1 रुपये बाबा के निमित्त अगर उनके निमित्त निकाल करके लोगों को दान करते हो तो बाबा अरबों रुपए आपको बरसाते हैं, आपके घर में बरसाते हैं, सुख समृद्धि आपको देते हैं। तो यह छोटा सा उपाय ओम श्री साईनाथाय नमः का जाप करके और 11 वचन 11 बार, हम 11 वचन एक बार बोल भी दें, क्योंकि सभी साईं परिवार से हम यही चाहते हैं कि आप सभी लोग 11 वचन कंठस्थ कर लीजिए। आप सुबह उठें 11 वचन बोलकर उठें, मैं कहता हूं आपका दिन बन जाएगा। जो कार्य आप करोगे बाबा के इस 11 वचन से ही वह कार्य सिद्ध हो जाएगा। आपका दिन हमेशा शुभ बीतेगा। तो सुबह उठते समय, रात में सोते समय आप 11 वचन बोलें और इस उपाय को तो जरूर करें। तो सबसे पहले 11 वचन हम आप जान लेते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त आनंद, मेरी शरण तजले नानंद। ये बाबा का 11 वचन बोलना है, थोड़ा सा फल का भोग लगाना है और उसके बाद 11 वचन 11 बार बोलना है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो ओम श्री साईनाथाय नमः एक माला जाप करिएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं गुरुजी किस चीज़ के माले से जाप करें, तो आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, आप तुलसी की माला ले सकते हैं, किसी भी माले से इसको, मतलब इन दोनों में से किसी माले से, कर माले से अगर आप अंगुली से जाप कर सकते हैं तो कर माले से भी आप जाप कर सकते हैं। 108 बार, मतलब एक माला कम से कम आप जाप करिए, 11 बार 11 वचन करिए और कुछ गरीबों को फल फूल वितरण करिए। 1 लोटा जल फल या सब लेकर के, लोटे का जल पूरे घर में जरूर छिड़के, क्योंकि आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि नकारात्मक जब ऊर्जा दूर होती है तो जो घर की दुख दरिद्रता निर्धनता है वह भी दूर हो जाती है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को तो सब्सक्राइब करिए। और एक चीज़ और कहेंगे कि जब भी जीवन में भीषण बाधाएं आए तो आप लोग यज्ञ याजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।